Hello guys and welcome back to another video of our Power BI learning series। तो ये वीडियो हमारी लर्निंग सीरीज़ की तीसरी वीडियो होने वाली है और मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ पावर क्वेरी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कीप रोज एंड रिमूव रोज। तो चलिए चलते हैं अपने पावर क्वेरी विंडो में। सो गाइज आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कीप रोज एंड रिमूव रोज, ये जब हम किसी डेटा प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, किसी डैशबोर्ड को बनाते हैं, तो ये जो ऑप्शन है ये हमारे काफ़ी यूज़फुल होता है। इस ऑप्शन का हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं और ये डेटा क्लीनिंग के काम आता है जब हमें डेटा में से कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स को रिमूव करना होता है जो हमारे काम के नहीं हैं। थाउजेंड्स ऑफ रोज़ हमारे डेटा सेट में है और हम सारे डेटा को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये ऑप्शन हमारे काम में आता है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं मेरी पावर क्वेरी विंडो में एक सेल्स टेबल के नाम से मैंने एक डेटा को लोड कर रखा है जिसमें मेरे पास 3 कॉलम है, मंथ आईडी, मंथ नेम एंड अमाउंट। तो गाइज कीप रोज से स्टार्ट करते हैं। कीप रोज के ड्रॉप डाउन बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास 5 ऑप्शंस ओपन होंगे। पहला ऑप्शन होगा कीप टॉप रोज। तो गाइज जब हमारे पास इस तरह का रिक्वायरमेंट आता है कि हमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज फ्रॉम टॉप ही यूज़ करनी है, तो हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अभी आप जैसे देख सकते हो कि मेरी सेल्स टेबल में 25 रिकॉर्ड्स हैं। सो मान लीजिए रिक्वायरमेंट है कि मुझे सारे 25 रोज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स की नीड है, वो भी स्टार्टिंग के। तो कीप टॉप रोज़ के ऑप्शन की मदद से मैं एक्स्ट्रा रोज़ को डिलीट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे कीप टॉप रोज़ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने कीप रोज पे क्लिक करा मेरे पास एक विंडो ओपन हुई है जहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर मुझसे पूछ रहा है कि हाउ मच नंबर ऑफ रोज यू वांट टू कीप। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे 10 रोज की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा और उसके बाद उसको ओके किया। तो अभी आप देख सकते हो कि 10 रिकॉर्ड के बाद जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो मेरे रिमूव हो चुके हैं। और साथ ही आप अप्लाइड स्टेप के ऑप्शन पे भी देख सकते हो कि वहाँ पे एक स्टेप मेरा ऐड हो गया है, कैप्ट फर्स्ट रोज। तो गाइज इन फ्यूचर अगर हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती है और हो सकता है कि रिक्वायरमेंट हो कि अब मुझे 10 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स लेने हैं, मान लीजिए मुझे 15 रिकॉर्ड्स पे डेटा एनालिसिस करना है, तो वो चेंजेस मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे अप्लाइड स्टेप के कैप्ट फर्स्ट रोज की सेटिंग बटन पे क्लिक करना है और वहाँ पे सिर्फ मुझे वो नंबर डालना है जितने नंबर ऑफ रोज मुझे चाहिए होंगे। तो अभी मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, 15 कर देता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास 15 रोज आ चुकी हैं। तो एज़ पर ये रिक्वायरमेंट आप नंबर ऑफ रोज को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। दिस इज़ डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो अभी हम मुझे क्या करना है, अभी हम सारी की सारी रोज़ को वापस लाएँगे। उसके लिए अप्लाइड स्टेप में केप्ट फर्स्ट रोज़ का जो ऑप्शन है, जो स्टेप हमने लिया है उसको डिलीट कर दूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी सारी की सारी रोज़ वापस आ चुकी हैं। अभी मूव करते हैं कीप रो के सेकंड ऑप्शन पे, कीप बॉटम रोज़। तो ये अपोज़िट है कीप टॉप रोज़ के। कीप टॉप रोज़ में हम ऊपर से रोज़ को सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन कीप बॉटम रोज़ में हमें नीचे से रोज़ को सेलेक्ट करना पड़ता है। लेट्स सपोज़ मुझे लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स की नीड है, बाकी के ऊपर के रिकॉर्ड्स की मुझे नीड नहीं है, तो मैं कीप बॉटम रो पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास फिर से वही विंडो ओपन होगी जहाँ पे मुझे नंबर ऑफ रोज़ बताने हैं पावर क्वेरी को। मैंने यहाँ पे डाला 5 और 5 डालने के बाद मैंने ओके पे क्लिक करा। तो अभी आप देख सकते हो कि लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स मेरे आए हैं, बाकी के रिकॉर्ड्स मेरे रिमूव हो चुके हैं। सेम अगर आपको नंबर घटाना या बढ़ाना है रिकॉर्ड्स का, तो आप सेटिंग बटन पे आके उस नंबर को घटा या बढ़ा भी सकते हो। अभी जो हमने रोज़ डिलीट करा है उसको वापस लाने के लिए फिर से इस कैप्ट लास्ट
रोज़ के स्टेप को मैं डिलीट कर दूंगा और मेरी सारी की सारी रोज़ वापस आ जाएंगी। तो मूव करते हैं कीप रो के तीसरे ऑप्शन पे, कीप रेंज ऑफ रोज। तो गाइज अभी जैसे कि मैंने कीप रेंज ऑफ रोज पे क्लिक करा तो मेरे पास अभी एक विंडो ओपन हो गई है। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास अभी दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो हमने पहले दो कीप रोज के ऑप्शन देखे थे वहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक ही इनपुट पैरामीटर था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास दो इनपुट पैरामीटर डालने का मौका है। तो पहला हो गया आपका फर्स्ट रो और दूसरा हो गया आपका नंबर ऑफ रोज, क्योंकि इस ऑप्शन में पावर क्वेरी हमें अलाउ करता है कि हम रेंज ऑफ हम उसको स्पेसिफाई कर सकें कि कितने नंबर ऑफ रोज हमें चाहिए। और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन और एक्स्ट्रा मिल गया है कि स्टार्ट पॉइंट। ओके, मैं यहाँ पे पावर क्वेरी को बता सकता हूँ कि आपको जो रोज को सेलेक्ट करना स्टार्ट करना है वो किस पॉइंट ऑफ रोज से करना है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं मार्च से स्टार्ट करूँ और मार्च से ऊपर की जो रो है उनको हटाऊँ। तो मैं यहाँ पे मार्च से स्टार्ट करने के लिए रो नंबर 3 पुट करूँगा यहाँ पे, और मार्च के बाद मुझे 5 नंबर ऑफ रोज चाहिए तो मैं यहाँ पे 5 पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि पावर क्वेरी रो नंबर 3 से स्टार्ट करेगा और रो नंबर 3 से स्टार्ट करने के बाद वो 5 रिकॉर्ड्स को रखेगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये 7 तक रोज को रखेगा और बाकी की रोज को डिलीट कर देगा। इसको देखते हैं। क्या आप देख सकते हो कि मार्च से स्टार्ट हुआ और जुलाई तक वो गया। तो इस तरह से अगर आप जो रिकॉर्ड्स हैं आपके डेटा सेट में, अगर आपको बीच से स्टार्ट करना है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पावर क्वेरी को बता सकते हो कि आपको डेटा जो रखना है, जो स्टार्ट करना है, वो किस नंबर ऑफ रो से करना है। तो अपनी रोज को वापस लाने के लिए मैं फिर से कैप्ट रेंज ऑफ रोज के बटन के ऑप्शन को डिलीट करूंगा तो मेरे पास सारी रोज वापस से आ जाएंगी। कीप रो के दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास कीप डुप्लीकेट। तो गाइज ये ऑप्शन क्या करता है कि मेरे डेटा सेट में जितना भी डुप्लीकेट डेटा है वो उसी रिकॉर्ड को रखेगा। अब डुप्लीकेसी वो कैसे चेक करता है, अगर मान लीजिए आपके डेटा सेट में 10 कॉलम है लेकिन आपने सिर्फ एक ही कॉलम को सेलेक्ट कर रखा है तो वो डुप्लीकेसी सिर्फ सेलेक्टेड कॉलम को ही चेक करेगा। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक मंथ आईडी का कॉलम है। मैंने मंथ आईडी के कॉलम को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कीप रोज ऑप्शन को ओपन किया और मैंने क्लिक करा कीप डुप्लीकेट्स। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास जो रोज सेलेक्ट हुई हैं वो रिकॉर्ड्स हैं जिनके डुप्लीकेट डेटा सेट में है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास सबसे पहला है मंथ आईडी 2। तो मंथ आईडी 2 के आपको एक और रिकॉर्ड दिखेगा, यानी कि डेटा में डुप्लीकेसी है। रिकॉर्ड मंथ आईडी नंबर 3 आप देख सकते हो, मंथ आईडी नंबर 3 के भी दो रिकॉर्ड है, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है। तो उसने वो रिकॉर्ड फिल्टर करे हैं जो एक से ज़्यादा बार हमारे डेटा सेट में अवेलेबल है, और इसने जो डुप्लीकेसी चेक करी है वो सिर्फ मंथ आईडी कॉलम पे चेक करी है। तो इस तरह से अगर आपको कभी रिक्वायरमेंट होती है उस डेटा सेट को सेलेक्ट करने के लिए जिनके अकरेंस या फिर जो मंथ आईडी या फिर कोई भी डेटा सेट का कोई भी डेटा पॉइंट कोई भी वैल्यू मल्टीपल बार रिपीट हो रही है, मल्टीपल बार आ रही है डेटा सेट में, तो आप इस ऑप्शन की मदद से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डेटा को वापस लाने के लिए मैं कैप्ट डुप्लीकेट बटन के ऑप्शन को डिलीट कर दूंगा तो मेरी सारे रिकॉर्ड्स दोबारा से आ जाएंगे। कीप रो का नेक्स्ट ऑप्शन है कीप एरर्स। तो गाइज ये कीप एरर का ऑप्शन यूज़र को अलाउ करता है उस डेटा को सेलेक्ट करने के लिए जो टेबल में हमारी एरर्स हैं। तो अभी हमारे डेटा सेट में कोई भी एरर नहीं है। एरर जनरेट करते हैं, एरर जनरेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी आप देख सकते हो मेरे पास एक अमाउंट का कॉलम है जिसका डेटा टाइप ABC यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब है कि ये डेटा टाइप है हमारा टेक्स्ट या फिर स्ट्रिंग। इस डेटा टाइप को चेंज करते हैं नंबर में। उसके लिए मैं होम टैब पे डेटा टाइप टेक्स्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट आया हुआ है, इसको होल नंबर में चेंज करूँगा। तो जहाँ पे मेरे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी वो डेटा सेट मेरा चेंज हो जाएगा
नंबर में, लेकिन जो वैल्यू हमारी टेक्स्ट में होंगी, जो वैल्यूज़ हम नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो हमारा एरर जनरेट कर देगा। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करंट पे क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि जहाँ पे भी न्यूमेरिकल वैल्यू थी, वहाँ पे वो वैल्यू नंबर फॉर्मेट में चेंज हो गई है, और जहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट वैल्यू थी जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज नहीं कर सकते, वहाँ पे मेरी एरर जनरेट हो गई है। तो कीप रो के कीप एरर पे अब हम काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे अमाउंट के कॉलम को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद कीप एरर पे क्लिक करूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे डेटा सेट में 3 ऐसे रिकॉर्ड्स थे जहाँ पे अमाउंट कॉलम में एरर्स थे। ओके, तो पावर क्वेरी ने क्या किया है कि उन सभी रिकॉर्ड्स को रिमूव कर दिया है जहाँ पे एरर नहीं थी, और सिर्फ वही डेटा रखा है जहाँ पे हमारे पास एरर थी। तो ये ऑप्शन आप कब यूज़ कर सकते हो? मान लीजिए आपके पास डेटा सेट आपने इंपोर्ट करा और उस डेटा में आपको क्लीन करना है उसको कि किस कॉलम में कौन कितने एरर हैं, और बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप उन एरर को या तो रिमूव कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। दैट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ओके, तो इस ऑप्शन से हम एरर्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो ये था आपका कीप रोज के अवेलेबल ऑप्शन। दोबारा से मैं अपने सारी रिमूव्ड रिकॉर्ड्स को लाने के लिए कैप्ट एरर के स्टेप को डिलीट कर दूंगा, तो मेरी सारी वैल्यूज़ वापस आ चुकी हैं। तो गाइज अभी मूव करते हैं हम रिमूव रोज पे। तो कीप रोज के ऑप्शन की मदद से हम उन रिकॉर्ड्स को रख पा रहे थे जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी, लेकिन रिमूव रोज में हम उन रिकॉर्ड्स को डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे जो हमारी दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखते हैं रिमूव रोज के ऑप्शंस को। तो जैसे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ रिमूव रोज के, मेरे पास यहाँ पे 6 ऑप्शन अवेलेबल है गाइस। तो पहला जो ऑप्शन है वो है रिमूव टॉप रोज। तो कीप रोज में हम गिवन नंबर ऑफ रोज को रख पा रहे थे, बाकी को डिलीट कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे मैं रिमूव टॉप रोज पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास फिर से वही विंडो आ जाएगी जहाँ पे मुझे नंबर ऑफ रोज को बताना है पावर क्वेरी को। तो मैं स्टार्टिंग के 10 रिकॉर्ड्स को रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा 10 और उसके बाद ओके करूँगा। तो अभी आप देख सकते हो अक्टूबर तक का डेटा मेरा रिमूव हो चुका है। जो रो नंबर 10 तक का डेटा था वो मेरा रिमूव हो चुका है, और बाकी का डेटा मेरे पास अभी आ चुका है। तो ये था आपका रिमूव टॉप रोज। अपने रिकॉर्ड्स को वापस लाने के लिए मैं फिर से अप्लाइड स्टेप में रिमूव्ड टॉप रोज के स्टेप को डिलीट करूंगा, तो मेरे सारे रिकॉर्ड्स वापस आ जाएंगे। रिमूव रो का सेकंड ऑप्शन रिमूव बॉटम रोज। अगर मुझे बॉटम डेटा सेट के बॉटम से डेटा को डिलीट करना है, तो मैं रिमूव बॉटम रोज पे क्लिक करके नंबर ऑफ रोज बताऊंगा पावर क्वेरी को, और उसके बाद ओके क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं बॉटम के 5 रिकॉर्ड्स मेरे रिमूव हो चुके हैं। अब रिमूव रोज के नेक्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं रिमूव अल्टरनेट रोज। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो गाइस इसमें क्या होता है, जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो पॉपअप विंडो आ रही है उसमें मेरे पास अभी 3 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन होता है हमारा फर्स्ट रो टू रिमूव। हमें उस रो का नंबर उसको बताना है जहाँ से हमें डेटा रिमूवल स्टार्ट करना है। मान लीजिए मुझे डेटा रिमूवल स्टार्ट करना है मंथ आईडी 2 से। तो मंथ आईडी 2 हमारी कौन सी रो में है? सेकंड रो में। तो मैं यहाँ पे उसको पुट करूँगा 2। नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, अभी ये मुझसे पूछ रहा है कि डेटा रिमूव होना हमारा 2 से स्टार्ट होगा, रो नंबर 2 से। तो कितनी नंबर ऑफ रोज मुझे डिलीट करनी है? तो मैं यहाँ पे उसको बोलूँगा कि आप 3 नंबर ऑफ रोज डिलीट करो। तो पावर क्वेरी क्या करेगा कि 2 से स्टार्ट होगा, 1 2 एंड 3। तो अप्रैल तक के डेटा सेट को वो रिमूव करेगा। उसके बाद अब वो पूछ रहा है नंबर ऑफ रोज टू कीप। तो जब हम 3 रोज को डिलीट करेंगे, तो उसके बाद कितने नंबर ऑफ रोज को कीप करना है, रखना है? तो मैं उसको बोलूँगा कि आप 2 रोज को रख सकते हो। ओके, तो इस तरह से हम रेंज डिफाइन करते हैं पावर क्वेरी में कि डेटा रिमूवल मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आई वांट टू रिमूव,
एंड उसके बाद मुझे कितनी नंबर ऑफ रोज रखनी है। अभी देखिए जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरा डेटा सेट डिलीट हो जाएगा जो रेंज मैंने स्पेसिफाई करी है। रिमूव रोज के नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स। तो गाइज ये ऑप्शन हम यूज़ करते हैं जब हमें डेटा सेट से रिमूव डुप्लीकेसी करनी होती है। इसके लिए मैं सबसे पहले मंथ आईडी कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ। ये भी उसी तरह से काम करता है सेलेक्टेड कॉलम पे। अगर आपने एक कॉलम सेलेक्ट कर रखा है तो वो डुप्लीकेसी उस कॉलम के बेसिस पे ही चेक करके रिमूव करेगा। अगर आप 2 कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या काम करेगा कि वो एक रिकॉर्ड जनरेट करेगा मंथ आईडी प्लस मंथ नेम, तो 1 जनवरी। तो वो जब रिमूव डुप्लीकेसी करने जाएगा तो वो दोनों को कंबाइन करके चेक करेगा कि 1 जनवरी से मिलता हुआ कोई रिकॉर्ड है या नहीं। अगर उसको रिकॉर्ड मिलता है तो वो उसको डिलीट करेगा, नहीं तो उसको रिमूव नहीं करेगा। तो अभी हम मंथ आईडी के कॉलम के बेसिस पे डेटा को डिलीट कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं मंथ आईडी पे क्लिक करता हूँ, रिमूव रोज पे जाता हूँ और रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो पहला इंस्टेंस है हर वैल्यू का वो ही पावर क्वेरी ने रखा है। किसी भी वैल्यू का अगर कोई दूसरा इंस्टेंस आता है, कोई दूसरा रिकॉर्ड आता है, तो वो उसको डिलीट कर। तो जब भी आपको डेटा में से रिमूव डुप्लीकेसी करनी होती है तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। रिमूव रोज के नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, रिमूव ब्लैंक रोज। तो ये ऑप्शन हमारा यूजफुल तब होता है जब हम डेटा सेट से ब्लैंक रोज को रिमूव करना चाहते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मेरी मंथ आईडी में रिकॉर्ड नंबर 13, 14, 19, 20 एंड 21 हैविंग ब्लैंक रोज, वहाँ पे कोई भी डेटा सेट अवेलेबल नहीं है। तो जब मैं रिमूव ब्लैंक रोज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो जितना भी ब्लैंक डेटा था मंथ आईडी में वो रो मेरी डिलीट हो चुकी है। तो ये काम आता है आपका डेटा क्लीनिंग में जब भी आपको डेटा सेट से ब्लैंक रिकॉर्ड्स को रिमूव करना हो। रिमूव रोज का नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका रिमूव एरर्स। तो गाइज ये ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा क्लीनिंग के काम में आता है। तो ये उन रिकॉर्ड को डिलीट करने में हेल्प करता है जो एरर हैं। तो अभी आप देख सकते हो मेरे अमाउंट कॉलम में 3 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे एरर है, रिकॉर्ड नंबर 10, रिकॉर्ड नंबर 15 एंड रिकॉर्ड नंबर 22। तो अमाउंट कॉलम को सिलेक्ट करके रिमूव रोज पे जाके जैसे मैं ही रिमूव एरर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो वो रिकॉर्ड मेरे रिमूव हो चुके हैं जहाँ पे एरर थी। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो यूज़फुल थी और आप अपने कलीग्स या अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो।